नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की और देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट आपको जरूर बताएंगे। और दोस्तों, इसी के साथ ही अन्य खबरों के साथ 17 जुलाई को आज क्या विशेष दिवस है ये भी बताएंगे। मंडियों का भाव, मौसम का मिजाज सदैव आपको बताते हैं, लेकिन आज रविवार है। रविवार को अधिकांशतः मंडियों में भाव नहीं होते हैं दोस्तों, इसलिए मौसम का मिजाज आपको जरूर बताएंगे। देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज बादरा आसपास से खबरों से ही। तो आज मलसीसर गांव में बजरंग सारण युवा नेता का स्वागत किया गया दोस्तों, ग्रामीणों द्वारा, किसानों द्वारा। और यह स्वागत इसलिए किया गया क्योंकि जो पहले पूर्व में मलसीसर गांव में धरना प्रदर्शन किया गया था, रास्ता रोका गया था और उसके बाद में प्रशासन की साथ वार्ता हुई थी फसल बीमा क्लेम को लेकर, ये सारा धरना प्रदर्शन हुआ था दोस्तों। उसको लेकर 45 करोड़ का लगभग फसल बीमा क्लेम क्षेत्र के लोगों का अटका हुआ था। उसमें 40 करोड़ का फसल बीमा क्लेम पास होकर किसानों के खातों में आ चुका है दोस्तों। इसी को लेकर, इसी धरना प्रदर्शन की बदौलत ग्रामीण मानकर चल रहे हैं कि बजरंग सारण ने जो अगुवाई की और जो रास्ता रोककर प्रशासन पर एक दबाव बनाया और जिसके चलते ये जो फसल बीमा क्लेम उनको मिला है, उसमें कहीं ना कहीं इस युवा नेता का बहुत बड़ा रोल है। और इसी के चलते आज मलसीसर गांव में बजरंग सारण को बुलाकर ग्रामीणों ने, किसानों ने तो शानदार उनका स्वागत सत्कार भी किया। और इसके अलावा जो कवरेज है वो भी हम आपको मलसीसर की जरूर साफ संदेश भारत चैनल के ऊपर दिखाएंगे दोस्तों, इसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो अजीतपुरा गांव में आज संजीव बेनीवाल को भी दोस्तों कुरैशी परिवार ने समर्थन दिया। और लगातार दोस्तों ऐसी खबरें राजनीतिक रूप से जुड़ी हुई और क्षेत्र में दोस्तों राजनीतिक हलचल 1 वर्ष 2 वर्ष चुनाव के शेष रहते ही शुरू हो जाती है। और आज से नहीं हुई राजनीतिक हलचल यहाँ 8-10 महीने हो गए। और दोस्तों लगभग मैं आपको बताऊं तो 1 जनवरी को शुरुआत की थी सुरेश चौधरी बढ़िया परिवार ने अपनी राजनीति की। उससे ठीक पहले दोस्तों लालचंद डूडी की पुण्यतिथि पर शुरुआत की थी जयदीप डूडी ने। और संजीव बेनीवाल तो सदैव दोस्तों व्यस्त रहते हैं, सक्रिय रहते हैं और वो कभी मिस नहीं करते कोई भी दिन, किसी सभा, नुक्कड़ सभा, गांव का दौरा, भ्रमण। दोस्तों इसी को लेकर बादरा क्षेत्र अव्वल है और बादरा क्षेत्र को अलग राजनीति के लिए दोस्तों माना जाता है। और यहाँ राजनीतिक गतिविधियां सदैव चरम पर और खास चर्चा का विषय रहती है और अब भी लगातार। और दोस्तों जिस प्रकार से कल बरसात आई थी, और बरसात आना दोस्तों इसके 2 पहलू है दोस्तों, एक तो सुखद पहलू और एक दुखद पहलू। दोस्तों इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो किसानों के चेहरे खिल उठे जैसे ही बादरा में दोस्तों 60 mm से कहीं अधिक बरसात कल आई। और इस बरसात के चलते जोहड़ पायदान भी दोस्तों, जितने जोहड़ तालाब थे वो सारे के सारे पानी से लबालब भर गए। और ग्रामीण क्षेत्रों में शानदार बरसात हुई, फसलों में बहुत अच्छा फायदा होने की भी उम्मीद है किसानों द्वारा और क्षेत्र के लोगों द्वारा की जा रही है। और दोस्तों पौधारोपण अभियान भी फलीभूत हो रहा है दोस्तों इस समय, और बड़ी संख्या में लोग पौधारोपण अभियान भी चलाए हुए हैं। तो दोस्तों चारों ओर सभी के चेहरे खिले हैं इस बारिश को लेकर। और मानसून की बारिश का दोस्तों हो भी क्यों ना, राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में हर वर्ष इंतजार किया जाता है दोस्तों। राजस्थान में तो विशेष रूप से क्योंकि रेतीला क्षेत्र है और जिस प्रकार से मरुस्थलीय एरिया ज्यादा है और पानी जो बरसात है वो बहुत कम होती है। आजकल जरूर दोस्तों क्लाइमेट से कुछ चेंज हुआ है। राजस्थान में भी आप हर तरफ चारों ओर हरियाली आप देख सकते हैं। अगर बरसात का दुखद पहलू दोस्तों हम आपको बताएं तो निचली बस्तियों में अक्सर पानी भर जाया करता है और घरों के आगे गलियों में पानी जमा हो जाता है, लोग बाहर निकल नहीं पाते हैं, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, मकान गिर जाते हैं दोस्तों। उन गरीबों को ऐसे में बहुत भारी कठिनाई और परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। अगर बादरा की बात करें दोस्तों तो कल जो 60 mm से अधिक बरसात आई उसमें दुकानों में पानी घुस गया, बड़ी संख्या में लाखों करोड़ों रुपए का लोगों को दोस्तों नुकसान भी होता है। और अगर गंगानगर की हम बात करें, उसका अलग से एक वीडियोज भी हमने डाला था दोस्तों, किस प्रकार से अलग अलग बाजारों में गंगानगर में
बर्बादी की दास्तां कहता हुआ दोस्तों पानी के जो अलग अलग वीडियोस थे, और करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का नुकसान दोस्तों व्यापारियों को और निचली बस्तियों में गरीबों को मकान गिरने से हुआ है। और दोस्तों अनेकों टीम सुरक्षा की दृष्टि से और दोस्तों सहायता उपलब्ध करवाने की दृष्टि से गंगानगर में लगी है, एनडीआरएफ आदि अनेकों टीमें सहायता करने के लिए लगी है। वैसे ही दोस्तों बादरा में भी ये हेवी बरसात हुई थी और ये बाजार में पानी भरना, और ये दोस्तों सदैव यहाँ बादरा की पानी निकासी की समस्याओं को लेकर ये चर्चा का विषय रहता है। और दोस्तों कल जो पानी बरसात का भरा था दोस्तों, जो करीब दिन में और दोपहर को बरसात आई थी, वो पानी दोस्तों लगभग 6 से 7 और 8 घंटे तक वो पानी जमा था और करीब 5 से 6 घंटे तक सड़कों पर भी पानी जमा था दोस्तों, जो मेन रोड थी। अर्थात इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पानी निकासी की समुचित व्यवस्थाएं पिछले काफी लंबे समय से नगर पालिका प्रशासन द्वारा की जा रही है, उसमें काफी सफलता मिली है। जो पानी दोस्तों दिन भर इतनी हेवी बरसात से खड़ा रहता था और लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने देता था, लोगों की दुकानों में घुस जाता था, बड़ा नुकसान होता था। नुकसान अभी भी हुआ है और पानी 5 से 6-7 घंटे तक सड़कों पर ही जमा रहता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में जो पानी की समुचित व्यवस्था निकासी की हुई है, पाताल तोड़ कुएं हो या बाहर ट्रीटमेंट प्लांट के तहत बाहर ले जाने की कवायद हो, और डूम सागर में कुछ अमूल चूक परिवर्तन करते हुए व्यवस्थाएं की गई हो, उससे कहीं ना कहीं राहत मिली है दोस्तों। 3 से 4 घंटे 5 घंटे की, और 4-5 घंटे पहले पानी निकलने लगा है, तो दोस्तों ये राहत जरूर निकली है। और दोस्तों देर शाम को राजनीति भी देखी गई दोस्तों, इसमें लोगों ने तरह तरह की पोस्टें इसमें डाली थी पानी की नुकसान की, और लोगों के घरों में आगे और गलियों में पानी जमा था दोस्तों, उसकी बाजार के पानी की अनेकों तस्वीरें आपने कल वीडियोस के रूप में भी देखी होगी। इसके अलावा दोस्तों विधायक बलवान पूनिया ने भी देर शाम को कुछ तस्वीरें डाली थी, और उन तस्वीरों में सड़कों से पानी गायब था, सड़कें बिल्कुल गीली थी, पानी गायब था, अर्थात पानी निकल चुका था। तो इसके लिए विधायक को भी संभवतः देर शाम तक इंतजार करना पड़ा इस पल का कि कब पानी सड़कों से, मेन रोड से पूरा का पूरा उतर जाए और हम इसकी फोटो लेकर, तस्वीर लेकर क्षेत्रवासियों को ये सेंड करें और इसका कहीं ना कहीं श्रेय ले कि ये पानी हमने निकाला है। दोस्तों ये कैसी राजनीति है। पानी तो पहले भी दोस्तों, जो पाताल तोड़ कुएं हाजी दाऊद कुरैशी द्वारा 2010 के बाद जब हाजी दाऊद कुरैशी बने थे, उसके बाद में पाताल तोड़ कुएं जो 1 दर्जन के करीब बादरा में स्थापित किए गए थे, उसके बाद में ये जो व्यवस्था थी, जो 3 दिनों तक पानी लगभग कस्बे की सड़कों पर जमा रहता था, उसमें 1 दिन तक आकर ये इतनी राहत मिल चुकी थी। लगभग 1 दिन भर तक पानी खड़ा रहता था, और उसमें अब अमूल चूक जो परिवर्तन हुए हैं उसमें 3 से 4 घंटे की और रिलीफ मिली है। अभी भी 5-7 घंटे पानी खड़ा रहता है। तो दोस्तों ये कोई श्रेय लेने वाली बात नहीं है। इसकी जो जोहड़ मोची मोहल्ले में जो डूम सागर बना है दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो उसके इर्द गिर्द गंदगी अभी भी जमा है दोस्तों, और अभी भी गंदगी के इस कदर ढेर लगे हैं, पूरी तरह से जो निजात है वो नहीं मिल पाई है। तो जो गंदगी मैले पानी के साथ, बरसाती पानी के साथ चलकर बहकर आती है दोस्तों, वो गंदगी कौन साफ करेगा। वो गंदगी की समुचित व्यवस्था हो, ये डूम सागर कहीं बाहर स्थापित हो, इसको पूरा कवर्ड किया जाए, या इसको किसी और विधि से, तकनीकी से आधुनिकतम दोस्तों आजकल सुविधाएं और तकनीकी उपलब्ध है, इसके द्वारा इसकी समुचित व्यवस्थाएं अगर की जाए जैसा कि मोहल्ले वासियों की मांग है, तो ऐसा जब तक नहीं होता दोस्तों ये समस्या जो कि त्यों बनी रहेगी। आप अंदाजा लगाइए, कोई व्यक्ति आप अपने घर से 6 से 8 घंटे तक बाहर नहीं निकल पाए बरसात के पानी से, चाहे वो मामूली बरसात हो या फिर कल जैसी कुछ हैवी बरसात हो। तो ऐसे में वो क्या करेगा। पहले 1-1, 2-2, 3-3 दिन तक वो पानी जमा रहता था, आज दिन भर 6-7 घंटे 8 घंटे तक पानी जमा रहता है।
डूम सागर के इर्द गिर्द जो गलियां हैं दोस्तों, उनका पानी 7-8 घंटे तक नहीं निकल पाता है, ये तय। लेकिन मेन रोड का पानी 5 से 7 घंटे 6 घंटे के भीतर निकलने लगा है, अर्थात पानी उतरने लगा है, निकासी होने लगी है। ये अच्छी बात है। ये भादरा की तस्वीर है जो हमने आपको बताई दोस्तों। इसके फायदे भी होते हैं, इसके नुकसान भी होते हैं। किसानों को जहां बरसात से बहुत फायदा होता है और वो इंतजार करते हैं बरसात का, वहीं दोस्तों शहरों में दुकानों में पानी घुस जाए, घरों में पानी घुस जाए। ऐसा नहीं है कि शहरों में इसका प्रचंड रूप हमें देखने को मिलता है दोस्तों। गांवों में भी बहुत सी निचली बस्तियां होती हैं, गांव में भी पानी की निकासी की समस्या जो है बहुत गंभीर होती है। बहुत काम है भादरा विधानसभा क्षेत्र के भी दोस्तों, उनमें पानी की इस कदर निकासी की व्यवस्था प्रभावित है कि उनमें घरों में पानी जो डूबने की स्थिति भी हो जाती है और दोस्तों बहुत से मकान कच्चे या पक्के गिरने की भी नौबत आती है। तो दोस्तों ऐसी स्थितियां गांवों में भी बनती है, शहरों में भी बनती है। मुद्दा ये नहीं है कि बरसात से लाभ होता है या फायदा या नुकसान, लेकिन पानी निकासी की जो व्यवस्थाएं होती है वो समुचित हो, ऐसा हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रयास करना चाहिए। और दोस्तों इसके लिए अगर आप 2-3 घंटे की रिलीफ देते हैं, राहत देते हैं, तो उसके लिए आप अगर फोटो लगाकर उसका फायदा लेने के लिए, उसका श्रेय लेने के लिए दोस्तों करते हैं, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं मानसिकता देखी जाती है। और दोस्तों ये तो नगर पालिका का कार्य है, नगर पालिका के तहत वार्डों की व्यवस्थाएं आती है और इसके लिए अगर विधायक फोटो डालकर श्रेय लेना चाहे तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत ही एक प्रकार से हल्की राजनीति मैं इसे कहूंगा, ऐसी राजनीति क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि विधायक बलवान पूनिया कहीं नकारा विधायक है और काम ही नहीं करवा रहे हैं। विकास के अनेकों काम विधायक बलवान पूनिया ने करवाए हैं। और मैं तो कहता हूं दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में बलवान पूनिया ने जो शानदार कार्य करवाए हैं, पिछले लंबे समय से किसी विधायक ने शिक्षा क्षेत्र में इतने काम नहीं करवाए होंगे। ये अलग बात है कि अन्य विषयों पर, अन्य विभागों में इतने काम नहीं हुए होंगे, लेकिन शिक्षा विभाग के मामले में बलवान पूनिया अव्वल है, किसी विधायक से कमतर नहीं है। और उन्होंने बहुत शानदार कार्य करवाए हैं, कॉलेज भी पास करवाए हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज हो या कॉलेजों की बिल्डिंग हो या विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का पर्सन जहां पर हो। तो इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे कार्य हम विधायक बलवान पूनिया के मान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों गांधी प्रकरण जो हुआ था, एक गोकसी की घटना जो वायरल हुई थी और उसको लेकर धरना प्रदर्शन और रास्ता रोका गया था, उसके बाद में 42 लोगों पर एफआईआर भी पुलिस विभाग द्वारा दर्ज की गई थी। और आज दोस्तों उसको लेकर एक प्राथमिकी दी गई है बिरानी थाना में और जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की गई। दोस्तों पहले भी एफआईआर तो करवाने का प्रयास किया गया था, उसके अंदर एफआईआर संभवतः दर्ज नहीं हुई थी, तो अब एफआईआर आज प्राथमिकी दी गई है, देखते हैं उसमें एफआईआर दर्ज होती है। और दोस्तों एफएसएल रिपोर्ट का आखिर क्या हुआ, ऐसी चर्चा है कि एफएसएल रिपोर्ट आ चुकी है और पुलिस प्रशासन अभी उसको जारी नहीं कर रहा है या किसी कारणों से किसी खास पर्पस के तहत भी इसको नहीं किया गया होगा जाहिर। तो जल्द ही इसकी रिपोर्ट भी दोस्तों जाहिर होगी और ये क्या था क्या नहीं था, पुलिस विभाग इसके अंदर पहले ही एक्शन ले चुका है। और जो आरोपी थे एक प्रकार से, जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, आरोपी तो आप नहीं कह सकते, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, उनको राउंड अप करके उनसे पूछताछ भी की जा चुकी थी। उनके बाद में उनकी जमानतें भी हो गई थी और उसके बाद में भी सोशल मीडिया पर दोस्तों लगातार इसके आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के और दोनों ही पक्षों द्वारा दोस्तों ऐसे कमेंट भी लगातार आ रहे थे और कुछ गिरफ्तारियां भी उसके बाद में लोगों की दोनों ही पक्षों की तरफ से हुई है। तो कुल मिला के पुलिस इसमें सतर्क है और सतर्कता के साथ पुलिस अपने कदम दोस्तों रख रही है और कहीं ना कहीं भाईचारा, शांति व्यवस्था बरकरार हो, दोषियों को सजा मिले, ऐसा प्रावधान, ऐसी व्यवस्थाएं पुलिस द्वारा की जानी चाहिए। यही मांग सभी लोगों द्वारा की जा रही है। तो दोस्तों एफएसएल रिपोर्ट पर खासकर निर्भर होता है, दारोमदार होता है कि वो एफएसएल रिपोर्ट क्या है, आखिर वो मास जो था, बीट जो था, वो किसका था। तो इसको लेकर दोस्तों पुलिस की
आगे की प्रक्रिया जारी है। दोस्तों आगे अगर अन्य खबरों की ओर रुख करें तो जगदीप धनखड़ को एनडीए द्वारा दोस्तों अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया गया है। और जगदीप धनखड़ एक राजस्थान के ही रहने वाले हैं और दोस्तों ये पहली बार होने जा रहा है कि क्योंकि उनका बनना लगभग तय है, उपराष्ट्रपति वो बनेंगे और जो राष्ट्रपति भी जो है वो एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जो है वो एकदम तय सी लग रही है। और क्योंकि जिस प्रकार से वोटों का समीकरण है एनडीए के पक्ष में, तो आराम के साथ आसानी के साथ अपने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों ही ये जिता सकते हैं एनडीए के उम्मीदवार। 6 अगस्त को दोस्तों उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। 19 जुलाई को परसों नामांकन की अंतिम प्रक्रिया है। तो आज ठीक पहले अभी तक दोस्तों विपक्ष का चेहरा सामने नहीं आया। आज आने की उम्मीद थी, देर शाम तक भी आज विपक्ष का चेहरा जो है सामने नहीं आया। हो सकता है कल विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का चेहरा कौन है उसका नाम भी सामने आ जाए। और जगदीप धनखड़ की जहां बात करें दोस्तों, संजीव बेनीवाल पूर्व भाजपा के जो विधायक है उनके रिश्तेदार है। इसके अलावा चूरू सांसद राहुल कसवा उनके भी रिश्तेदार है, एक प्रकार से उनके ससुर लगते हैं। तो हमारे क्षेत्र के लिए ये अच्छी और खुशी की बात है कि यहाँ नेताओं के साथ अच्छे रिलेशन है और एक बहुत शानदार किसान नेता और माने जाते हैं जगदीप धनखड़ और एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुने गए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार चुनाव अब एकदम नजदीक है, 6 अगस्त को होगा। 6 अगस्त का चुनाव जो है वो जरूर अभी इसमें समय है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव है वो 18 जुलाई को है, अर्थात 3 दिन के बाद। और 21 जुलाई को इसकी मतगणना होगी। तो इसको लेकर एनडीए और जो विपक्ष है दोस्तों दोनों ही दलों ने अपने उम्मीदवार जो है वो जाहिर कर दिए हैं। यशवंत सिन्हा विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार है, देखते हैं किसका क्या रहता है, लेकिन बनना तय है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो कि है राजस्थान के उनका। तो ओपी बिड़ला के बाद अब दूसरा सदन भी राजस्थान का ही कोई व्यक्ति देखेगा, ये भी एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। तो राजस्थान के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करेंगे वैक्सीनेशन की। दोस्तों वैक्सीनेशन में दोस्तों आज भारत ने एक नया अचीवमेंट प्राप्त किया है। 200 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुका है भारत में, अर्थात 2 अरब डोज लगाने का कारनामा रिकॉर्ड भारत ने बनाया। दोस्तों भारत पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर चीन है और दूसरे नंबर पर भारत है जिसने 2 अरब डोज लगाने का कारनामा किया है। और पहले 100 करोड़ तो 10 माह में लगे थे दोस्तों, और ये दूसरे जो 100 करोड़ है अर्थात 200 करोड़ का आंकड़ा है वो मात्र 8 महीने अर्थात 18 महीने में 200 करोड़ की डोज भारत लगा चुका है। और अब दोस्तों इस रफ्तार में तेजी भी आने वाली है, क्योंकि बूस्टर डोज जिसको प्रिकॉशन डोज बोलते हैं वो भी अब 75 दिन का पैकेज केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। दोस्तों फ्री, आप सरकारी केंद्रों पर जाएंगे तो प्रिकॉशन डोज आप फ्री लगवा सकते हैं। और 75 दिन का ये अभियान है और अभियान शुरू हो चुका है। और दोस्तों अभियान शुरू हुआ है 15 जुलाई से, परसों से ये अभियान शुरू है और पहले ही दिन 16 लाख लोगों ने प्रिकॉशन डोज लगाई। तो अभियान का असर है दोस्तों, ये इसमें भी अच्छी खासी सफलताएं भारत को मिलेगी। और कोरोना की बात करें तो दोस्तों अभी भी दुनिया में कोरोना डरा रहा है। आज भारत का आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो 20,528 लोग आज भी कोरोना से पीड़ित पाए गए हैं और 49 लोगों की आज भी भारत में कोरोना से मौतें हुई है। तो दोस्तों इसको हल्के में लेना ठीक नहीं है। अपना ख्याल रखें, अपनी सुरक्षा स्वयं करें और कहीं भीड़ भाड़ का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं तो दोस्तों यहाँ मास्क आप जरूर लगा कर रखें। और प्रिकॉशन डोज आपने नहीं लगाई है तो ये जरूर लगाए। पहले 9 माह का जो समय था अब इसे घटाकर 6 माह का कर दिया गया है। तो दोनों डोज लगा चुके 6 माह के बाद में तीसरी डोज आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रिकॉशन डोज दोस्तों जरूर लगाएं। इसके अलावा हम बात करेंगे दोस्तों आज 17 जुलाई को क्या विशेष दिवस है। आज ही के दिन 1948 को भारत में महिलाओं को दोस्तों प्रशासनिक सेवा में, पुलिस सेवा सहित अनेकों सार्वजनिक सेवा में दोस्तों आने के लिए पात्रता मिली थी।
तो आज के दिन 1948 में महिलाएं भी सरकारी नौकरियों में, हर सार्वजनिक सेवाओं में, प्रशासनिक सेवाओं में जो है आज के दिन पात्र हुई थी। और इसके अलावा रवि किशन जो कि हिंदी फिल्मों के भी हीरो है और भोजपुरी फिल्मों के भी हीरो है, उनका जन्म था 1971 को आज के दिन हुआ। और दोस्तों मौसम का मिजाज अब जल्दी से आपको बताएं तो 17 जुलाई 31 से 34 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर रहा। हल्की उमस आज जरूर रही, 0.3 mm बरसात करीब हमारे आसपास भादरा क्षेत्र में भी रही। 100% बादल छाए रहे, कहीं बूंदाबांदी और कहीं अच्छी खासी बरसात भी दोस्तों देखने में आई। और रात्रि को भी दोस्तों 6.5 mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा आज रात के लिए दी गई है। तो आज रात्रि को भी 100% बादल छाए रहेंगे, 14 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी और बरसात भी होने की पूरी संभावना है। 18 जुलाई को कल कैसा रहेगा मौसम, इसके बारे में बताऊं तो 29 से 33 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा, 34 से 37 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहेगा। दोपहर को मैक्सिमम के रूप में 34 से 37 ही करीब शाम तक रहेगा। 100% बादल दिन में भी छाए रहेंगे, रात्रि को भी 100% के करीब बादल छाए रहेंगे। 11 से 22 और 24 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। और दिन में दोस्तों 3.1 mm बरसात की चेतावनी कल के लिए भी है और रात्रि के लिए जरूर बहुत कम, कहीं बूंदाबांदी की ही चेतावनी है 0.1 mm बरसात के रूप में। तो ये रहा दोस्तों मौसम का मिजाज। तो आज के लिए इतना ही, कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राष्ट्र।